अब अंतिम दौर में है, तमाम दल अपना दमखम लगा रहे हैं। सभी का दावा है कि जीत उनके पाले में आएगी, लेकिन ये तो खैर मतदाता तय करेंगे कि जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, उनसे बात कर लेते हैं। जीत का दावा लगातार बीजेपी कर रही है, अब अंतिम दौर में चुनाव प्रचार आ चुका है, क्या लगता है कि कहां पर खड़ी है बीजेपी की जीत? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये फैसला तो जनता ने करना, लेकिन यहाँ की जनता बार बार लगातार चौधरी भजनलाल के परिवार को जिताती रही है। जब वो कांग्रेस में रहे तब भी जीते, और जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, अन्य पार्टी से लड़े, तब भी वही परिवार यहाँ से चुनाव जीतता रहा। कहीं उपचुनाव भी है, कहीं वो भी उन्होंने जीते हैं। पिछला चुनाव भी यहाँ से कुलदीप बिश्नोई ही जीते थे, और क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, इसलिए नैतिक आधार पर उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो यही बात पॉजिटिव है कि कोई लीडर अगर पार्टी छोड़ता है तो रिजाइन करके छोड़ता है, तो ये अच्छी बात है। एक नैतिकता की दृष्टि से उन्होंने अच्छा काम किया। और दूसरी बात यह है कि पिछली बार वो जीतते थे और बीजेपी के भी बहुत अच्छे वोट थे, 34,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे। तो अब की बार वो दोनों वोट जो है इकट्ठे हैं, तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी जीत हो। शिक्षा की अगर हम बात करें, जो सुधार की बात की जाए, शिक्षा नीति की बात कर लें या स्कूलों में सुधार की बात कर लें, या जो अध्यापकों की कमी है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं कि बेहतर हुए हैं पहले के मुकाबले? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है, विपक्ष तो ये कह रहा है कि शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार गिरा है। देखिए, पिछली बार 3.25 लाख एडमिशन हमारे बढ़े, तो एडमिशन बढ़े इसका मतलब तो सुधार है। लेकिन वो कोविड का दौर भी था, इसलिए ही बड़े हैं कि भाई सुधार था, इसलिए हमारे पास स्टूडेंट ज्यादा आए। हमने सुपर 100 चलाया, पिछले से पिछली बार हमारे 25 बच्चे आईआईटी में गए, पिछली बार हमारे 29 बच्चे आईआईटी में गए, और 25 बच्चे हमारे एमबीबीएस में गए। अब की बार 41 बच्चे आईआईटी में गए। अभी एमबीबीएस का आना है, उसमें कितने जाते हैं। तो जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, जरा वो भी अपने आगे बताओ ना जी, कि उनके यहाँ कितने बच्चे कहाँ उनका एडमिशन है। सरकारी स्कूल की बात में कह रहा है। तो ये जिस प्रकार की लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा कि भाई 5,000 स्कूल बंद कर दिए, तो हम कहते हैं कि पूरे हरियाणा में कोई 1-2 स्कूल बताओ ना जी, ये बंद कर दिया। हमने पहले 105 स्कूल बंद किए थे। ये जो विवाद है कि आप कह रहे हैं कि मर्ज किए हैं, वो कह रहे हैं बंद कर दिए, मतलब ये लगातार इस तरह की चीजें बिल्कुल अलग चीज है। मर्ज का मतलब है कि पहले भी स्कूल ऐसे ही होते थे। अगर एक कैंपस में स्कूल है और 10वीं तक का स्कूल है, तो जो उसका हेड टीचर है वो सारे स्कूलों का हेड टीचर होता था। अगर 12वीं तक का है तो वहां का जो प्रिंसिपल है वो सारे स्कूलों का प्रिंसिपल वही होता था। तो बीच में एक दौर आएगा, 5वीं का अलग है, 8वीं का अलग है, 10वीं का अलग है, 12वीं का अलग है, ऐसे कर दिया। हमने दोबारा से उसी व्यवस्था को किया। मर्ज का तो वही है, गिनती एक जरूर होगी उसकी, लेकिन स्कूल में कोई फर्क नहीं, बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं, स्टूडेंट को वही नहीं भेजा, स्टूडेंट वही है, सब कुछ वही है। मैंने बहुत से लोगों से बात कर लिया जो ग्रामीण क्षेत्र में है कि आपको क्या लगता है हमने ठीक किया। सब लोगों का मानना है कि आपने ठीक किया। एक ही कैंपस में अगर आप 4 लोगों को हेड बना दोगे तो काम करना मुश्किल होगा। चुनौती के तौर पर किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव को? नहीं, मुझे कोई चुनौती लग नहीं रही चुनाव में। देखिए, मुझे लगता है एक तरफा चुनाव है, बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, स्वीप करेगी बीजेपी। शुरुआत में कह रहे थे कि बहुत बड़ा मार्जिन आएगा, लेकिन अब कहीं कहीं से ये भी आवाजें आती हैं आपके लोगों के द्वारा भी कि कुछ मार्जिन शायद घट रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा तो चलता रहता है, घटना बढ़ना, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन आएगा, ये निश्चित है। अब मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं 40,000 की लीड लेके जीतूंगा, 40 में 35 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, लेकिन बड़े मार्जिन से सीट जीतेंगे, ये पक्का है। कल खुद मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और अंतिम दिन भी है चुनावी प्रचार का, तो किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री के जनसभा को, उनके दौरे को? क्या एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी से महसूस करते हैं, इस पूरे चुनाव पर असर डाल? निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी का पूरे हरियाणा में बड़ा भारी असर है, और जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ उन्होंने काम किया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे नौकरी देने की बात थी और चाहे डेवलपमेंट की बात थी, उसमें समान व्यवहार जिस प्रकार से किया, इसके कारण जनता में बड़ा भारी आदर और सम्मान है उनका। और जिस प्रकार से विकास की तरफ लेके जा रहे पूरे हरियाणा को, तो मैं समझता हूँ उनके आने से और भी ज्यादा फर्क पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चौंकाया था, पंजाब में फिर चौंकाया, कहीं ऐसा ना हो कि जो एक आत्मविश्वास या कहीं ओवर कॉन्फिडेंट वाली कहानी ना हो जाए यहाँ भी, कि आदमपुर में कहीं कुछ उलटफेर कर जाए? नहीं, कुछ नहीं होना। मैं तो ये कहूंगा कि जमानत की जमानत बचा दी ना, वो भी बहुत होगा। मैं कह रहा जमानत की जमानत भी अगर आम आदमी पार्टी बताएगी तब भी मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम कर दिया, यानी कि बड़ा मार्जिन लेके जीत। जमानत की जमानत भी नहीं बचने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब, और जाहिर सी बात है दावा लगातार यही है बीजेपी का कि एक बड़ी जीत जो है बड़े मार्जिन के साथ वो हासिल करेंगे। और शिक्षा की जहां तक बात है तो वो केजरीवाल और उनकी सरकार को भी वो चुनौती दे रहे हैं कि हरियाणा के जो स्कूल हैं, जो शिक्षा नीति है, वो दिल्ली की शिक्षा नीति से कहीं ज्यादा बेहतर है, और चाहे आकर तो वो स्कूल भी घूम सकते हैं।